हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन सवालों को जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में रेडियल धमनी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में रेडियल धमनी हाथ में पाई जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को कोएगुलेशन कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किस गैस को शांत गैस कहा जाता है? तो इनमें से हीलियम एक ऐसा गैस है जिसे शांत गैस कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो भारतीय संविधान में धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में मायोग्लोबिन का संबंध किससे है? तो मानव शरीर में मायोग्लोबिन का संबंध मांसपेशी से है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पृथ्वी के किस स्तर में निकेल और लोहा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक क्रोड में निकेल और लोहा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत में केंद्रीय बजट अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में लिम्फ का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में लिम्फ का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोध करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ग्रीन क्रांति का संबंध किससे है? तो ग्रीन क्रांति का संबंध कृषि से है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है चिल्का। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन मूड नियंत्रण से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण है परिभ्रमण। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में पेप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है? तो मानव शरीर में पेप्सिन एंजाइम अमाशय में कार्य करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 5 वर्ष तक लगाया जा सकता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है इंग्लिश चैनल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में एल्वियोली किस अंग से संबंधित है? तो मानव शरीर में एल्वियोली फेफड़ा से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में कैलोरी का उपयोग किसके लिए होता है? तो मानव शरीर में कैलोरी उपयोग ऊर्जा माप के लिए होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे चौड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे चौड़ा महाद्वीप है एशिया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में ग्लूकागन हार्मोन का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में ग्लूकागन हार्मोन का मुख्य कार्य है शुगर बढ़ाना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला सवाल है, किस तत्व को जीवन का आधार कहा जाता है? तो इनमें से कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसे जीवन का आधार कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में लोकसभा का न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में लोकसभा का न्यूनतम सदस्य संख्या है 500। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर में नेफ्राइटिस किससे संबंधित रोग है? तो मानव शरीर में नेफ्राइटिस गुर्दा से संबंधित रोग है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है राजस्थान। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी है नील नदी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में न्यूनतम आयु पर मताधिकार कब दिया गया? तो भारत में न्यूनतम आयु पर मताधिकार दिया गया था 1989 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह भोर का तारा कहलाता है? तो इनमें से शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि भोर का तारा कहलाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण किस दौरान होता है? तो मानव शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण तीव्र व्यायाम के दौरान होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघ सूची किस अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान में संघ सूची 7वीं अनुसूची में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा बांध है थ्री गॉर्जर्स। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में थ्रोम्बोसिस किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में थ्रोम्बोसिस रक्त का थक्का बनने से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड मात्र एक ऐसा गैस है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस सिद्धांत का भाग है? तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता विधि का शासन का भाग है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में फाइब्रिन किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में फाइब्रिन रक्त का थक्का से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे नया राज्य है तेलंगाना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे तेज हवा वाला स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे तेज हवा वाला स्थान है अंटार्कटिका। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में प्लेटलेट का जीवन काल कितना होता है? तो मानव शरीर में प्लेटलेट का जीवन काल होता है 8 से 10 दिन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघीय ढांचा किस देश से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान में संघीय ढांचा कनाडा से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस महासागर को तूफानों का महासागर कहा जाता है? तो इनमें से अटलांटिक महासागर एक ऐसा है जिसे तूफानों का महासागर कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में हिस्टामिन किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में हिस्टामिन एलर्जी से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्ष का सदस्य। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत अग्नि वलय में पाए जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 162 में वर्णित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र तुम्बा में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला सवाल है, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इनमें से टाइटेनियम एक ऐसा धातु है जिसे भविष्य की धातु कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में काइम का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में काइम का निर्माण अमाशय में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पृथ्वी के किस भाग में भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचती है? तो पृथ्वी के भूपर्पट्टी में भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में पैराथायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में पैराथायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य है कैल्शियम संतुलन करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ब्लू क्रांति किससे संबंधित है? तो ब्लू क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है वुलर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर में गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो मानव शरीर में गैस्ट्रिन हार्मोन अमाशय से स्रावित होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक तत्व किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक तत्व भाग 4 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण है अक्ष का झुकाव। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में लेपिज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो मानव शरीर में लेपिज एंजाइम वसा का पाचन करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष में होती है? तो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष में होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूर्णन करता है? तो इनमें से बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे तेज घूर्णन करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? तो मानव शरीर में प्लाज्मा का मुख्य घटक है जल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन थे? तो व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक थे वर्गीज कुरियन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में यूरेटिक एसिड किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में यूरेटिक एसिड गठिया से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है उड़ीसा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मोनो लोआ। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में कॉर्निया किस अंग का भाग है? तो मानव शरीर में कॉर्निया आंख का भाग है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता? तो इनमें से N2 एक ऐसा गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में गॉल ब्लैडर का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में गॉल ब्लैडर का मुख्य कार्य है पित्त संग्रह करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे कठोर प्राकृतिक वस्तु क्या है? तो पृथ्वी की सबसे कठोर प्राकृतिक वस्तु है हीरा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।